झारखंड में विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में तमाम नेतागण अलग अलग सीटों पर वोट बैंक की राजनीति करते दिखाई देंगे, लेकिन इन सब के बीच हम आपका ध्यान राज्य की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और इनका प्रतिनिधित्व कर रहे विधायकों की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपको राज्य की असली तस्वीर दिखाना चाहते हैं ताकि आप अपने विधायकों और सरकार का चयन उनके काम के आधार पर कर सके। जानेंगे कि वर्तमान विधायकों ने अपने क्षेत्रों पर काम किया या फिर केवल 5 सालों तक वोट बैंक की राजनीति ही करते रह गए। समझेंगे इन विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे, समस्याएं, कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि और कुछ इतिहास, क्योंकि अगले 5 सालों के लिए आप झारखंड की जनता ही निर्णायक भूमिका में होंगे। लेकिन हम बनेंगे जरिया, हम दिखाएंगे विधायकों मंत्रियों का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट से ही करते हैं। बरहेट विधानसभा का कुछ हिस्सा साहेबगंज और कुछ हिस्सा गोड्डा जिले में आता है। बरहेट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि जेएमएम का भी अभेद्य किला माना जाता है। हेमंत सोरेन यहां से 2 बार के विधायक हैं। आदिवासियों के लिए आरक्षित इस सीट पर दशकों से झामुमो का ही कब्जा है। बिहार से अलग होने से पहले और बाद के समय में भी बरहेट सीट जेएमएम के लिए सेफ मानी जाती रही है। यहाँ पर आदिवासी और मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भूमिका में है। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या करीब 60 से 61% है और मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 16% है। हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा पुराना है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात लगभग यही है। आदिवासियों में भी पहाड़िया जनजाति की संख्या बाकी क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ काफी ज्यादा है। पहाड़िया जनजाति के वोटर्स यहाँ करीब 13 से 14% है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो साल 1957 में यह अस्तित्व में आया था। उस समय से आज तक यहाँ पर भाजपा का कमल नहीं खिल पाया। यहाँ प्रत्याशी को देखकर नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह तीर धनुष को देखकर जनता वोट करती है, क्योंकि आदिवासियों की परंपरागत हथियार तीर धनुष को यहाँ के लोग देवता की तरह पूजते हैं। यही वजह है कि 1990 से लगातार 2019 तक इस बरहेट विधानसभा सीट पर जेएमएम का ही कब्जा रहा है। 1990 से पहले के चुनाव के समय विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों का इस सीट पर कब्जा रहा, लेकिन जेएमएम के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ किसी भी पार्टी या प्रत्याशी की नहीं चली। अब बरहेट विधानसभा के चुनावी मुद्दे और लोगों की समस्याओं की बात करें तो क्षेत्र में सिंचाई के लिए गुमानी बराज परियोजना का निर्माण बरहेट के गुमानी नदी पर कराया गया है। इस योजना में अब तक करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यह योजना पूरी नहीं हो सकी है। इस कारण यहाँ के किसानों को इस परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र के बरहेट और रांगा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन यहाँ पर अक्सर डॉक्टर और दवा की कमी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। यहाँ के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए साहेबगंज का ही रुख करना पड़ता है। बरहेट को अनुमंडल बनाने की मांग लंबे समय से की जाती रही है। झारखंड गठन के बाद से ही यह मांग कई बार उठ चुकी है, पर अब तक इसे अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला है। वहीं इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है भोगनाडीह, जो सीधो कानून की पावन धरती है, लेकिन आज तक उनके वंशजों को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल सकी है। बिजली पानी की व्यवस्था कुछ ठीक भी है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अब तक पक्की सड़क का लाभ नहीं मिल सका है। रोजगार भी खुद में एक बड़ी समस्या है, जिस वजह से यहाँ के युवा नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों और बड़े शहरों पर निर्भर हैं। पलायन रोकने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, अवैध बालू उत्खनन जैसी समस्या से भी यहाँ के लोग जूझ रहे हैं।
इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हमेशा से अनदेखा किया जाता रहा है, वह है पहाड़िया जनजाति, जिन्हें आज तक मूलभूत सुविधा भी प्रदान नहीं की जा सकी है। इस आदिम जनजाति के लिए जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया। ना तो सड़क की व्यवस्था है, ना पीने का पानी है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था, ना बिजली पहुंचती है, ना आवास है, ना खेती किसानी के लिए कोई सुविधा, ना शिक्षा, ना रोजगार। राशन, धोती, साड़ी और कुछ एक पेंशन की योजनाओं के लाभ को छोड़ दें तो इन तक अन्य कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। आज भी पहाड़िया जनजाति के लोग हमसे काफी साल पीछे हैं। उनका कहना है कि आज तक मुख्यमंत्री उनके इलाके में दाखिल भी नहीं हुए। उन्हें तो दिन दुनिया की भी कोई खबर नहीं होती। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके विधायक जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वे गिरफ्तार हुए थे। यहाँ की महिलाओं की डिलीवरी आज भी घर पर ही होती है। एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इतना दूर, ऊपर से पठार इलाके की कच्ची सड़कें। इस वजह से गंभीर बीमारी के दौरान भी वे अस्पताल की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते। मलेरिया, कालाजार और टीबी इन इलाकों में अभिशाप की तरह है। सड़कें ऐसी कि एम्बुलेंस तक कदम नहीं रख पाती। ऐसे में यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी खाट पर निर्भर है। इन सब वजहों से पहाड़िया जनजाति की संख्या भी तेजी से घटती जा रही है। ऐसे में ये लोग विलुप्ति की कगार पर हैं। हालांकि कुछ हद तक ये भी सच है कि पहाड़िया समुदाय के लोग जमीन पर उतरना नहीं चाहते, मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन क्या इनके प्रतिनिधियों को इन्हें बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए? मुख्यमंत्री महोदय, क्या ये 65,000 की पहाड़िया आबादी आपके लिए केवल वोट बैंक है? क्या चुनाव खत्म होने के बाद आपको इनसे कोई वास्ता नहीं? क्या ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? कुल मिलाकर देखा जाए तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र हर मायने में बहुत पिछड़ा हुआ है और हेमंत सोरेन जो 10 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। अपने मुख्यमंत्री काल में भी हेमंत सोरेन इस सीट पर केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे, लेकिन अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ खास प्रयास करते नजर नहीं आए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो वे राज्य का विकास कैसे करेंगे? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये नया सेगमेंट सरकार का रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।